आदमी बड़ा अद्भुत है। जो खो जाता है वह उसे सुंदर मालूम पड़ता है, और जो उसको नहीं मिलता है वह भी सुंदर मालूम पड़ता है। परंतु जो मिल जाता है उससे बहुत जल्दी ऊब जाता है। वह तो कांटे की तरह चुभता है। एक आदमी अकेला था, ऊब गया अकेलेपन से, तो उसने प्रभु से प्रार्थना की कि एक सुंदर स्त्री भेज दो। सच में सुंदर हो, साधारण स्त्री नहीं चाहिए, बिल्कुल अप्सरा हो। लेकिन प्रभु ने भी उससे मजाक की। प्रभु ने कहा, फांसी का फंदा न भेज दूं? आदमी बड़ा नाराज हो गया। उसने कहा, यह भी कोई बात हुई? हम मांगते हैं सुंदर स्त्री, तुम कहते हो फांसी का फंदा। ऐसा न तो शास्त्रों में लिखा है, न कभी ऐसा तुमने किसी भक्त से कहा है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ सुंदर स्त्री भेज दो, फांसी के फंदे का क्या करना है। खैर, सुंदर स्त्री आ गई, लेकिन 3-4 दिन में ही उस आदमी को पता चल गया कि यह तो फांसी का फंदा हो गया। प्रभु ठीक ही कहते थे। घबराने लगा। 7 दिन में इतना परेशान हो गया कि उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वह अकेला था। कितने सुंदर थे, कितने सुखद थे। आखिर उसने प्रभु से फिर कहा, क्षमा करें, भूल हो गई, अज्ञानी हूँ, माफ कर दो, और एक तलवार भेज दो। उसने मन में सोचा, इस स्त्री का खात्मा कर दूं तो फिर पुराने दिनों की शांति, वही एकांत, वही मौज, वही मस्ती फिर निश्चिंत होकर रहेंगे। लेकिन फिर प्रभु ने कहा, तलवार? अरे तलवार का क्या करोगे? फांसी का फंदा ही न भेज दूं? वह आदमी फिर से नाराज हो गया। उसने कहा, यह एक भेज तो दिया फांसी का फंदा, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ एक अच्छी धार वाली तलवार भेज दो। खैर नहीं माना, तलवार आ गई। उसने पत्नी को मार डाला। वह तो सोचता था पत्नी को मारकर आनंद से रहेगा, लेकिन पकड़ा गया, फांसी की सजा हुई। और जब फांसी के तख्ते पर उसे ले जाया जाने लगा तो वह खिलखिलाकर जोर से हंसने लगा। जल्लादों ने पूछा, क्या बात है, दिमाग खराब हो गया? फांसी के तख्ते पर क्या कोई हंसता है? उसने कहा, अरे हंस रहा हूँ इसलिए कि यह भी खूब रही। प्रभु तो पहले से ही कह रहा था बार बार कि फांसी का फंदा भेज दूं, फांसी का फंदा भेज दूं। मैं ही समझा नहीं। मान लेता पहले ही तो इतनी झंझटों से तो बच जाता। इसी तरह जीवन में भी जो मिल जाए वही फांसी का फंदा लगने लगता है, और जो नहीं मिलता है उसे पाने के लिए बेचैनी रहती है। किसी दार्शनिक ने कहा, धन्य भागी हैं वे लोग जिन्हें उनकी चाहत की स्त्री नहीं मिलती। मिल गई होती कि मुश्किल हो जाती। मजनू अभी चिल्ला रहे हैं लैला लैला, और चिल्लाते रहेंगे और बड़ी मस्ती में हैं। मिल जाती तो पता चलता। जिनको लैला मिल गई उनसे पूछो। यह कहानी मजाक हो सकती है, लेकिन इसका भाव बिल्कुल साफ है। जो तुम्हें मिल जाता है वहीं से रस खो जाता है, और जो नहीं मिलता है उसमें तुम्हारा रस बना रहता है। विचार कीजिएगा।